प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तब खास तौर पे जब एक ही नाम के टॉपिक दो अलग अलग जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोजेसिव है, डेमोस्ट्रेटिव है, इंटरोगेटिव है, ऐसे वर्ड्स आपको प्रोनाउंस में भी देखने को मिलते हैं, एडजेक्टिव्स में भी देखने को मिलते हैं। तो आप कैसे एक सेकंड के अंदर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो मेरे सामने लिखा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर हम मान लेते हैं दिस, ये दिस वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, ये असल में प्रोनाउन है या फिर एडजेक्टिव है। पहले बच्चों एक बात को समझ लीजिए, प्रोनाउन जो वर्ड होता है वो नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर आता है। मींस के दिस केवल तभी प्रोनाउन होगा जब आप ये देखेंगे कि दिस के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब है। मींस के उस दिस की जगह पर मोहन, सोहन या कोई चीज का नाम हो सकता था, बट उसको हटा करके हमने दिस लगा दिया और उसके बाद कोई वर्ब है या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब है या बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आप देखेंगे ये प्रोनाउन है। लेकिन अगर यही दिस किसी नाउन के साथ आता है उसकी क्वालिटी बताने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, अच्छाई करने के लिए, बुराई करने के लिए, तो ये एडजेक्टिव होगा। क्योंकि एडजेक्टिव प्यारे बच्चों तभी आता है जब नाउन भी होता है, साथ में प्रोनाउन भी होता है और बावजूद उसके उसकी तारीफ करनी हो या उसके बारे में बताना हो तो वहां पर एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। तो आज के बाद जब कोई ऐसा वर्ड आपको दिखे जो दरअसल प्रोनाउंस में भी हो सकता है, एडजेक्टिव में भी हो सकता है, और आप कंफ्यूज होते हैं, देख लेना कि उस वर्ड के बाद अगला जो वर्ड है वो क्या है, क्या वो खाली है, क्या उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब है या वर्ब है, तो समझ लीजिए वो प्रोनाउन है। अगर उसके बाद कोई नाउन है, किसी नाउन के बारे में वहां पर बात हो रही है, तो समझ लीजिए वो एडजेक्टिव है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।